सो हेलो एवरीवन, मैं अमित वालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम RW और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाते हैं, SSC GD का भी तो फिलहाल वही करवा रहे हैं। तो इससे पहले के सॉल्यूशन देखने आपको तो देख सकते हो, और आज फिर से हम 1 मई का SSC GD का स्पेशल मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। और अभी भाई देखो, अभी मैं रात को ही लाइब्रेरी से आया हूँ और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो 12:38 हो रही है, ठीक है। 12:38 हो रही है और मतलब कि 12 बज चुके हैं, तो डेट भी 1 मई से 2 मई हो चुकी है। अब देखो कितनी रात को शूट कर रहे हैं आपके लिए, मतलब कि वीडियो बनाना, फिर 1-2 मतलब कि कितना बज जाएगा, 1:30-2 बज जाएगा समथिंग, फिर हम सोएंगे, फिर सुबह उठ के फिर ये वीडियो डालनी है, ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं और फटाफट थोड़ा जल्दी करेंगे, देखो हमको भी सोना है ना, फिर भी समझाएंगे आराम से, समझाते हुए समझाने की मैं कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है। अब मैथ वाला पोर्सन हल करते हैं हम। तो देखो मैथ वाला पहला क्वेश्चन क्या बोला कि अगर y है जो x से 20% अधिक है तो x y से कितने फीसदी कम है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई SSC में पूछा जा रहा है, एनालिस्ट में आपने देखा भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दो हैं, कौन है, एक तो x है और एक y है, ठीक है। क्या बोले कि 25% अधिक है, कौन है, x से y। तो भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, ठीक है, 1/5 होता है। तो x से 20% अधिक कौन है, y है। अगर ये कौन है 5, अगर x है तो इससे एक ज़्यादा कौन है भाई, y हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझे। तो आगे क्या बोला कि x है ना वो y से कितना परसेंट, मतलब कि कितना कम है। तो देखो परसेंटेज में बताना, ऑप्शन पे अगर आप नजर मारोगे तो परसेंटेज में बताना है। तो देखो ना यहाँ से कितना कम है, जो y से कितना कम है, x 1 कम है, कितना कम है भाई, 1 कम है, और कितने पर, 6 पर कम है, बटा 6 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 1/6 का फ्रैक्शन सभी को पता होगा कितना होता है, 16.66% होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दे रखा है 16.67%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सब उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, एक मतलब 1800 था, ठीक है। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलवेदार 2 छूटें दी जाती हैं, तो खिलौने का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे कि मार्क प्राइस कितना है, कोई खिलौना है उस पर 1800 लिखा हुआ है, ठीक है, 1800 लिखा हुआ था। इस पर क्या किया, पहली छूट दी इसने 20% की। भाई अगर इस पर 1800 लिखा हुआ है और 20% की छूट दे देगा तो कितने पर बेचेगा, 80% पर बेचेगा, ठीक है। अगली छूट कितनी दी, 15% की, तो 100 - 15 कितने पर बेचेगा, 85% पर बेचा होगा। बस इसको हल करना है, नहीं कर सकते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 से काटोगे तो 4 बार में, 2 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे तो 17 बार में, ठीक है। तो इसको हल करना है। देखो 18 सत्तू कितना होता है, 18 सत्तू 136 होता है ना, 18 पंजू 90, 108, 18 सत्तू 126, ठीक है, 126 होता है। और 12 जाएगा, 18 कम 18, 2 20 और 2 22, तो 226 हो चुका है। अब इसको 4 से गुना और करना बाकी है भी, तो ठीक है। तो 6 चौका 24 दिख रहा होगा आपको, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो 6 चौका 24 और 4 दूनी 8, 2 10, और कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 से, कहाँ पे गलती कर दी हमने, कैलकुलेशन में कहीं तो मिस्टेक हुई है, ठीक है। देखो मैं फिर से कर देता हूँ इसको, ठीक है। 17, 18 पंजू 90, 18 से की 108, 18 सातों कितना होता है भाई, 126 ही होगा ना, तो 126 हो गया, 12 जाएगा, 18 कम 18, 2 20, 20 से 10 कितना होगा, 30, 306 आना था, ठीक है। इसको 4 से गुना करोगे तो 4 चौक 24, 6 चौका 24 होता है, और 4 तिया 12, तो 12 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, देखो रात का टाइम वैसे नींद आंखों में है। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड है और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे। इसने क्या बोला है कि आपको पता है कि जो धारा होती है ना, अगर नाव है, क्या है भाई, नाव है, अगर नाव धारा की दिशा में जाती है तो x + y उसकी क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड हो जाती है, ये सभी को पता होगा। लेकिन इसने क्या बोला है यहाँ पे, देखो इसने बोला है कि जो नाव है ना, नाव वो रफ्तार स्थिर पानी में कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो x होता है ना, x वो नाव की चाल होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। और जो y होती है ना, y वो क्या होती है भाई, वो जल की या धारा की चाल होती है, समझे। अब आप इसको हल कैसे करोगे, तो आपको नाव की रफ्तार दे रखी है, मतलब कि x का मान दे रखा है, तो x बराबर कितना दे दिया आपको, 10 मीटर पर सेकंड दे दिया, ठीक है। और आगे क्या बोला कि नदी की चाल कितनी है, नाव की 20% है, तो आपको y का मान कैसे दिया हुआ है कि इसने बोला कि नाव की जो रफ्तार है, नाव की रफ्तार कितनी है, 10 है, इसकी 20% कौन है, धारा की, तो ये धारा तो है y मैंने क्या बोला कि धारा होती है, जल की नाव होती है, मतलब कि जल की चाल होती है, तो इसका 20% कर देना है आपको, 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 2, तो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ चुकी है, ये आपकी क्या चुकी है, ये धारा की चाल आ चुकी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे ऊपर ऊपर देखो क्या लिख रखा है कि नाव की प्रवाह की ओर,
ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो मतलब कि x प्लस वाई का मान पूछा है भाई, धारा की दिशा में जाएगी नाव तो x प्लस वाई की स्पीड से जाएगी ना, तो x प्लस वाई का मान आपसे पूछा है। तो x का मान यहाँ पे कितना है 10 है, तो 10 प्लस वाई का मान कितना है 2 है। तो आपका जो धारा की दिशा में स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 12 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो आज ही मैंने पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन का पूरा फॉर्मूला करवाया है भाई, एक बार आराम से जाके देख लेना, 30 मिनट की क्लास है, ठीक है। 30 मिनट में पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवीजन करवा दिया आपको, तो आराम से इसको डेली की डेली देखना, दिन में 2 बार देखना यार, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले अगर याद है आपको, ये फर्स्ट वाली क्लास दिख रही है ऊपर, ठीक है ना। तो भाई डेली के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 या 4, किसी में 5, तो मेंस्ट्रुएशन बहुत आसान है, तो इनको फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है। 2 बार 3 बार आप सुनोगे दिन में, तो 4-5 दिन में आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, देखो कैसे करोगे। देखो जिसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आपको दे दी है, मतलब त्रिज्या क्या होती है रेडियस आर का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या की ऊंचाई होती है एल कितना दे दिया आपको 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने क्या पूछा है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिख रहा हूँ, ठीक है ना। कुल हिंदी में लिख देता हूँ वरना फिर नाराज़गी हो जाएगी हिंदी वालों को, वैसे हम हिंदी से ही हैं, देखो इंग्लिश आती भी नहीं है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा शंकु का, वो आपको फॉर्मूला पता होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है आपके पास एल प्लस आर, इसका ही आपको वैल्यू निकालनी है, समझे। तो देखो भाई पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है। आर देखो, आर यहाँ पे कितना था 10 रख दो, इंटू एल प्लस आर, मतलब कि एल प्लस आर कितना यहाँ पे, एल का मान 11 है, आर का मान 10 है, तो 11 + 10 कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे, 7 से काटोगे तो 3 बार में, तो 22 दिया कितना होता है 66, और 66 को जब 10 से गुना करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 660 आपका करेक्ट आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। पेज हम चेंज कर लें अब, और क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है, यहाँ से पढ़ना है आपको। यहाँ पे देखो ये इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो यहाँ से हिंदी है। पी और क्यों एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, क्यों और आर एक साथ इस कार्य को 15 दिन में करते हैं, और पी आर से 2 गुना तेज है, ठीक है भाई। तो क्यों अकेले कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा इस पेज को हम ऐसे बदल लेते हैं, अब सही दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना, देखो इसने क्या बोला कि पी और क्यू मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे 12 दिन में, तो पी और प्लस क्यू ये दोनों मिले और एक काम को कितने दिन में करेंगे भाई 12 दिन में करेंगे। थोड़ी देर कर लेते हैं इसको, देखो है ना। फिर आगे बोला कि क्यू और आर मिलकर 12 दिन में, तो क्यू है और आर है, ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, आगे बोला कि 15 दिन में, ठीक है ना। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे क्या बोला कि पी है ना वो आर से 2 गुना तेज है, मतलब कि एफिशिएंसी दे दी, पी और आर के बीच एक रिलेशन दे दिया, रिलेशन में मतलब कि कार्य क्षमता एफिशिएंसी दे दी आपको। एफिशिएंसी क्या बोला है कि जो पी है ना वो आर से 2 गुना तेज है, पी आर से 2 गुना तेज है। अगर आर की एफिशिएंसी अगर 1 है तो इससे 2 गुना पी की एफिशिएंसी 2:1 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जैसे क्वेश्चन ने बोला अभी तक मैंने वही लिखा है। हम क्या करते हैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल के उसको क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है भाई 60 होता है। तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 × 5 = 60, और क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी निकालेंगे, क्यू प्लस तो 15 का भाग दोगे ना 60 में, तो 15 × 4 = 60। एलसीएम वाला चैप्टर मैंने करवा रखा है बुक, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके देख लेना, उसको भी समझ में नहीं आता है तो देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे देखो पी और आर की आपको एफिशिएंसी पता है, तो पी और आर की एफिशिएंसी रख दो ना यहाँ पर। देखो पी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे पी है तो पी की एफिशिएंसी के ऊपर मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 मैंने रख दिया। अब आर की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पे आर के नीचे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो कि क्योंकि कुछ एफिशिएंसी है, यहाँ पे भी क्यू की एफिशिएंसी है, और मिलकर कितना बना रहे हैं 5 बना रहे हैं, पी और क्यू मिलकर कितना बना रहे हैं 5 बना रहे हैं। तो भाई अगर पी की फिक्स 2 हो चुकी है तो क्यू की कितनी रही होगी 3 रही होगी, तभी तो ये 3 + 2 मिलकर 5 बनाएगी भाई। अगर क्यू की यहाँ पर भी 3 है तो एफिशिएंसी तो यहाँ पे भी समान ही तो रहेगी, तो यहाँ पे भी क्यू की एफिशिएंसी 3 ही रहेगी, तो 3 + 1 मिलकर तभी तो 4 बनाएंगे। तो हमको यहाँ से क्या मिला कि क्यू की एफिशिएंसी मिल गई है। क्यू की एफिशिएंसी कितनी मिली है 3 मिली है, समझ में आया। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम ऑफ किसका क्यू का, कितना यूनिट काम है भाई 60 यूनिट काम है। किससे करवाना है क्यू से करवाना है, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 का भाग दे दोगे तो कितना दिन लगा देगा भाई ये, ठीक है, तो 20 दिन ये लगा देगा। तो 20 दिन क्यों उस काम को करने में लगा देगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 12 परिणामों में से 11 परिणामों का औसत कितना है 32 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 34 हो तो अंतिम 6 परिणामों का औसत 33 हो तो 12वां परिणाम ज्ञात करना आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6,
देखो 12 परिणाम, पहले मैं दो मेथड बता दूँ आज आपको, ठीक है, दोनों मेथड मैं बता दूंगा आपको। पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, फिर हम मेंटो ज़िंदगी है ना अपनी, उससे बताएंगे। तो देखो बेसिक ये कहता है कि 11 संख्याएं हैं, कितने, 12 परिणामों में से 11 परिणामों का, अच्छा 12 परिणामों में से 11 परिणामों का औसत कितना है, 32 है, ठीक है भाई। तो 11 परिणाम है, 11 परिणाम है, तो 11 परिणामों का औसत कितना है भाई, 32 है, ठीक है 32 है। अब 11 परिणामों का औसत 32 है, ये एवरेज, अगर हमें इसको सम चाहिए तो 11 से गुना कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2, और कितना हो जाएगा 3, 3 2 5 और 3 352 हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है, 34 है। अगर पहले प्रथम 6 संख्याओं का अगर सम कितना बोले, एवरेज 34 है, तो इसका योग निकालेंगे तो 6 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 6 चौका 24 और 6 18 तो 20, 204, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 6 परिणाम है जो अंतिम 6 परिणामों का कितना है, 33 है। तो अंतिम 6 है, इनका कितना एवरेज है, 33 है। अगर हम इसको 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये योग आ रहा है, ध्यान रखना, ये सम आ रहा है आपका, सम मतलब योग, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18 2 20, 6 3 18 और 6 3 18 1 19, तो यहाँ पे 198 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनको दोनों को जोड़ें तो 6 से कितना हो चुका है, 12, ये 12 संख्या हो चुकी है। तो 12 संख्याओं का परिणाम यहाँ पे देखो कितना आएगा, इधर भी जोड़ लो, तो 8 4 12, 9 और 1 10 और 2 2 4, 402 आ चुका है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। तो भाई 11 संख्या है उनका परिणाम कितना है, उनका योग है वो कितना है, 352 है, और 12 का कितना है, 402 है। अगर मैं इसमें 11 संख्या है ना, 11 संख्याएं, अगर ये मैं 11 संख्याएं घटा दूँ, ये 11 पहली 11 संख्या घटा दूँ, तो आपके पास सिर्फ एक लास्ट वाली संख्या बचेगी, ठीक है, एक संख्या बचेगी। वो कौन सी बचेगी, 12वां नंबर की जो संख्या बचेगी आपके पास, तो 12वां नंबर की संख्या बच जाएगी। तो क्या होगा, इसमें से घटा दो आप, देखो 11 संख्याओं का जो कितना है, 352 है, तो 352 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, बस हो गया ना। तो 50 आपका वो संख्या हो जाएगी जो कि ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 बता दूँ, बोलो। रात हो रखी है भाई, ना फैन चला रखा ना कुछ और, पसीने आ रखे, पूरा का पूरा भीग रहा हूँ पीछे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड चाहिए इनको। देखो कितनी संख्याएं हैं, इसने क्या बोला कि पहले 6 परिणामों का औसत कितना है, 34 है, ठीक है। तो मैंने ये मान ली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 संख्या होगी, इनका औसत कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला कि अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 33 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अंतिम 6 मान लिया, और कितना हो चुका है यहाँ पर, 33 है। देखो पहले 6 का तो इसने बोला कि 34 है, और अंतिम 6 का इसने बोला है 33 है, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। और लेकिन इसने क्या बोला कि 11 परिणामों का औसत कितना है भाई, 11 परिणामों का औसत 32 है, 11 परिणामों का औसत कितना है, 32 है। बस अब कुछ भी नहीं करना, आपको डेविएशन लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये 32 से 34 कितना ज़्यादा है भाई, 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 32 से 34 कितना, 2 ज़्यादा। तो अगर 2 ज़्यादा है तो 6 संख्याओं पर कितना हो जाएगा, 2 × 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 32 से 33 कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो 6 संख्या है तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 18 उससे वो संख्या है जो 18 ज़्यादा हो जाएगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो बीच वाला जो ये एवरेज था ना, ये रियल एवरेज था, तो इसमें आपको 32 में 18 जोड़ देना, तो आपकी 12वीं संख्या निकल के आ जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5:4 के अनुपात में है, यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर आपको बताना है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक तो मोहन हो गया और एक हो गया सोहन, इनका जो है ना स्कोर है 5:4 में, ठीक है। यदि कुल स्कोर कितना है इनका, 135 है, तो भाई कुल स्कोर कितना है, 135। यहाँ पे देखो ना कुल कितना है भाई, 5 इसका स्कोर है, 4 इसका स्कोर है, तो 5 4 9, तो 135 है ना, वो 9 की वैल्यू है। अब जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे। अगर मोहन का पूछा तो 5 से गुना कर देंगे, सोहन का पूछेगा तो 4 से गुना कर देंगे। लेकिन इसने क्या पूछा, मोहन का पूछा तो मतलब कि 5 की वैल्यू पूछी, तो इसको 5 से गुना हम कर देंगे। तो काट लेते हैं, 9 से काटोगे तो 9 1 9, 9 5 45 और 15 5 75, तो 75 किसका है, मोहन का स्कोर हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद आपको आराम से समझा रहे हैं, ऐसी गर्मी में भी, और आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें, 75 इसको लगा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, बोट एंड स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अच्छे से अपना रिवीजन करते रहना। अगर टफ लगता है तो डेली के 5-10 क्वेश्चन लगाओ, फिर नहीं लगाने आते हैं तो यूट्यूब पे कहीं से भी देखते रहो, बस हो जाएगा आपका काम। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 25 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई पूछी आपसे, ठीक है। देखिए आवाज़ आई थी एकदम से, तो बाहर चले गए थे थोड़ा, अभी देखो फिर से। तो 8 इसमें बोला है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 25 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई आपसे पूछ ली गई है, लेकिन आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पता है आपको चीज़, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम आपको दे रखा है 25 सेकंड, तो टाइम की जगह मैं क्या लिखूंगा, 25 सेकंड लिखूंगा, कोई समस्या नहीं है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या दे रखा है, ये चीज़ देखो, इसने 100 मीटर तो लंबा क्या दे दिया है, ट्रेन दे दी है 100 मीटर तो, और पुल की लंबाई आपसे पूछी है, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी भाई, वो ट्रेन है ना, खुद की लंबाई पहले तो 100 मीटर तो किसकी होगी, 100 मीटर किसकी होगी, ट्रेन की लंबाई, और पुल की लंबाई भी इसमें जुड़ती है, तो पुल की लंबाई मैंने x मान ली, या p मान लो, कुछ भी मान लो, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाएगी बट्टे में s का मान चाहिए हमको, स्पीड कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटा 36 हो जाएगा। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और सब क्या है, मीटर पर सेकंड में है, ये सब मीटर में है, ये सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आराम से। तो 18 से काटेंगे तो 2 बार में 18 36, और ये 5 दूनी 10 हो चुका है, 10 25 से उधर जाके गुना हो कितना बन जाएगा, 250, तो 250 कितना हो चुका है, 100 + x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, देखो ये 100 है, इधर जाके घट जाएगा तो 150, 150 क्या होगा, ये पुल की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, देखो 26 - 2, तो 26 - का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, फिर है 6 + 4, तो 6 + 4 यहाँ पे लिख दिया है, फिर देखो एक इस प्रकार का ब्रैकेट है, ठीक है। अब मैं इसको आगे को हल कर लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ, तो 6 - से कितना होगा भाई, 5 बन जाएगा, 5 बन गया। अब 5 इससे 4 से गुना होगा तो 5 × 20, तो ये हो जाएगा 8 - 5 × 20, समझे भाई, 6 - 1 5 बनेगा, और 5 को मैं 4 से गुना करूँगा तो 5 × 20 तो बनेगा, ठीक है। अब आगे क्या है, प्लस का 6 है, और ये जो ब्रैकेट है ये बंद हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, माइनस का 12, और भाग है यहाँ पे 14, यहाँ तक कोई समस्या हो नहीं है, ठीक है। अब देखो 26 यहाँ पे लिख दूँ मैं, 26 - 2, अब देखो इसको हल करेंगे तो देखो 20 है और 8 से 14, इस पूरे को हल करोगे तो 20 में से जब 14 घटाओगे तो माइनस का आपको 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। अब ये माइनस का 6 4 से गुना होगा तो 6 × 4 = 24 बनाएगा, तो 6, और ये माइनस का 6 से 4 से गुना करूँगा तो 6 × 4 = 24, ठीक है। और ये माइनस का 12 ही तो बाहर रहेगा, तो ऐसे कैसे लिख दें इसको, माइनस का 12, क्योंकि एक ब्रैकेट चल रहा है, और भाग लगाना है किसका भाई, 14 नहीं, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 26 - 2, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे, क्या करेंगे, 12 या 36, 36 में 6 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 30, और बटे ये भाग क्या है, भाग 4 है, तो मैं बटे में 4 लिख दूँ, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भैया, कैसे होगी। अब देखो तो 26, एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो माइनस है ना, माइनस, ये जब -2 उधर जाके -2 है ना, -30 से गुना होगा तो प्लस का 30 प्लस का 60 बना देगा ना भाई, 30 दूनी 60, माइनस का 30 माइनस के 2 से गुना करोगे तो प्लस का 60 बना देगा, बटे में क्या है 4 है, 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 15 बार में, और 26 + 15 कितना होगा, 41 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रम से 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो धारा की चाल आपसे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत आसान सवाल बन जाता है। देखो क्या बोला कि धारा की दिशा में, तो धारा के साथ मैंने हमेशा अभी समझाया आपको, जब धारा की दिशा में जाएगी तो जो बोट होती है ना वो तेज जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, x + y, प्लस है तो यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको हमेशा ये बोला है, क्या बोला है कि x + y है ना, इधर जो इसके बराबर में आता है ना, ये हमेशा स्पीड आती है, तो देखो यहाँ पे चेक कर लो, स्पीड आ रही है ना, बिल्कुल स्पीड आ रही है, तो फिर कोई समस्या नहीं है आपको। फिर क्या बोला कि धारा के विपरीत दिशा में कितनी है, 18 है। धारा की विपरीत दिशा मतलब क्या हो, x - y, x माइनस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज़ अभी ये भी समझाई थी, क्या समझाई थी, कि जो x होता है ना, x वो तो होती है नाव की चाल, और जो y होती है ना, y वो होती है धारा की चाल। आपसे जो पूछा है वो बता देना है आराम से। क्या पूछा इसने, धारा की चाल पूछी, मतलब कि y का मान पूछा है, तो y का मान देखो कैसे निकालोगे। देखो जहाँ पे ये माइनस लगा होता है ना, x + y है, x - y है, अगर आपको y का मान निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है और उसको 2 से भाग करना है। तो 22 और 18 का डिफरेंस कितना होगा भाई, 4 का 8, भाई 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और इसको क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देते हैं, तो काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या चुका है आपके पास, धारा की चाल हो चुकी है, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। एक्स का निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 18 2 20 और 30, और इसको क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाता, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता, ठीक है। बाकी इसको आप बेसिक से भी हल कर सकते हो ये समीकरण, तो वो आपको आना चाहिए। देखो क्या बोला कि राजन ठहरे हुए पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उससे 2 गुना समय लगता है, तो धारा की आपसे गति ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाल रखे नाव धारा के आए थे, तो उस अकॉर्डिंग सही बात भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसने क्या बोला, देखो कि पानी में
7.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति क्या है, नाव है। मैंने अभी समझाया, देखो ये क्या है, नाव की चाल। और मैंने हमेशा भी आपको अभी समझाया, ऊपर ही समझाया था कि जो नाव की चाल होती है ना वो एक्स होती है। मतलब यहाँ पे नाव की चाल दे दी तो एक्स का मान आपको कितना दे दिया यहाँ पे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो समझा रहे हैं वही तो बता रहे हैं। अब देखो इसने क्या बोला कि अनुकूल धारा है ना उसके प्रतिकूल मुकाबले में धारा में जो नाव है चलाने में उसे 2 गुना समय लगता है। मतलब कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि x प्लस वाई है एक तो, ठीक है, एक तो x प्लस वाई है। भाई धारा के अनुकूल जाएगी तो x प्लस वाई की स्पीड से जाएगी ना, बिल्कुल। और अगर धारा के प्रतिकूल जाएगी तो x माइनस वाई की स्पीड से जाएगी ना, बिल्कुल जाएगी। यही तो समझा रहे हो भैया कितनी देर से, ठीक है। इसने टाइम, कुछ टाइम बताया हमको, टाइम बताया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बताया, बिल्कुल बताएंगे इसको टाइम, और हम स्पीड भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो, अभी जादू। देखो इसने क्या बोला है कि जो अनुकूल धारा के मुकाबले ना प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे 2 गुना समय लगता है। कितना? 2 गुना समय लगता है। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो उसको 1 घंटा लगेगा। मान लो कि 1 यूनिट घंटा लगा, एक यूनिट टाइम लगा या 1 घंटा टाइम लगा। और जब वो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा समय लगने वाला है। तो इसका 2 गुना लग रहा है, क्वेश्चन में बोला है। तो इसको कितना यूनिट लग रहा है भाई? 2 यूनिट लग रहा है, कोई समस्या नहीं। अब इसमें क्या होता है आपको पता, जब डिस्टेंस समान होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, तो टाइम का उल्टा रेशियो किसका? स्पीड का बन जाता है। तो अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। समझे? बोले कि भैया ये तो बहुत ही आसान है, समझ गए हम तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं लिख ही देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाई इसका टाइम देखो, अगर इसको क्या बोलो 2 गुना समय लगता है, अगर इसको 1 टाइम लग रहा है तो इसको कितना? 2 टाइम लगेगा, ठीक है। मैं ए लिख देता हूँ यहाँ, जिससे आप आगे कंफ्यूज ना हो। अगर आप ना लिखो ना तो भी कोई समस्या नहीं है, बस आपके माइंड में फिर होनी चाहिए वो चीज़ें। अब देखो ये वही तो समीकरण बन गया, देखो एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैंने क्या बोला था भाई, एक्स प्लस वाई के आगे क्या आना चाहिए? क्या होता है? स्पीड होती है, स्पीड। मैंने तो ऊपर लिखा था स्पीड होती है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान स्पीड में कितना है? 2a है, ठीक है भाई। और एक्स माइनस वाई का मान यहाँ पे कितना है? 1a को a लिख देते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? धारा की चाल पूछी है, तो धारा की चाल निकाल सकते हो ना। देखो आपको पहले x का मान दिया हो तो पहले x का मान निकालो। तो x का मान कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो x बराबर क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। और 3a बटा इसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। यहाँ तक समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब x का मान यहाँ पे देखो ना 7.5 है तो रख दो। यहाँ पे रख रहा हूँ x का मान कितना रखा मैंने? 7.5। ये बराबर किसके भाई? 3a बटा 2 के, 3a बटा 2 के है, ठीक है। हमारे पास जगह कम पड़ गई है तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। काट लेते हैं इसको, 5 से काट लो, 15 5 75, 5 से काट लो 2 बार में, 2 से काटोगे तो 2 पे खत्म, और 3 से काटोगे तो 5 बार में। तो यहाँ पे a का मान आपके पास कितना आ चुका है भाई? जब कम पड़ गई है तो थोड़ा समझना। तो a का मान आपके पास कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। a का मान 5 आ चुका है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? धारा की चाल पूछिए, तो धारा की गति पूछिए। तो धारा की गति यहाँ पे हो जाएगी ना, देखो जहाँ पे धारा की गति निकालनी है आपको, तो धारा की गति आराम से निकालो कि a का मान आपके पास कितना आ चुका है? 1 आ चुका है, ठीक है। तो आपको a का मान निकालना है, तो यहाँ पे कैसे होता है? 5 का आधा कर देंगे, 5 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन आपका? एक करेक्ट आंसर होगा। कि बोलोगे कि भैया लास्ट में थोड़ा सा समझ में नहीं आया है ना, ऐसा हमको लग रहा है, तो हम आपको समझा देते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फिर से समझ लो। आपको इतना समझ में आया ना? देखो x प्लस वाई है यहाँ पर, बिल्कुल है, और x माइनस वाई है, बिल्कुल है। मैं डायरेक्ट स्पीड लिख रहा हूँ, स्पीड लिख दी मैंने, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना था? 2:1 था, ठीक है, 2:1 हो चुका है, बिल्कुल। अब अगर यहाँ पर अगर आप x का मान निकालो तो क्या करते हैं भाई? दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 2 और 1 3, और 3 का आधा क्या कर देंगे? 3/2, ठीक है। अगर y क्या है? धारा है। धारा का अगर मान निकालना क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर देते हैं, 2 और 1 का अनुपात कितना होगा? अंतर कितना होगा? 1 होगा। और इसको क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। बोले कि भैया सही कह रहे हो एकदम, ये तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो x का मान यहाँ पे देखो, हमको क्वेश्चन में कितना दिया था? 7.5 दिया था, बिल्कुल 7.5 दिया था, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 3/2 है। तो ये जो 7.5 है 3/2 की वैल्यू है, तो 3 और बट्टे का 2 कहाँ पर चला जाता है? ऊपर चला जाता है। हमसे क्या पूछा है? धारा की चाल। धारा की चाल मतलब किसकी पूछी है? y की चाल पूछी है। तो 1/2 की आपसे वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा? 10 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हल आपको करना चाहिए, 2 से 2 खत्म, ठीक है। 5 से मत काटो, 3 से काटो, 3 से काटोगे तो कितना बचेगा? 3 दूनी 6 और 3 5 15, और 25 में तो 10 का भाग दोगे तो 2.5 आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? वाई की तो चाल है। तो उम्मीद है अब तो समझ में आया होगा, मैंने 2 बार समझाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतनी गर्मी में भी 2 बार देखो अब ये क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है, देखो ये खुल नहीं रहा है, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन खुल नहीं रहा है, तो भाई इसको मैं जब क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है तो मैं हल कैसे कर सकता हूँ इसको? तो आप भी समझ सकते हो इस चीज़ को। तो अगर देख लेते हैं, सबमिट होने के बाद अगर खुलेगा तो हम इसको सोल्व करवा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखो क्या बोला? यदि किसी संख्या का 70%
0.35 है तो उस संख्या का 120% बता दो। ठीक है, कोई संख्या मान लो, मैंने कोई संख्या मान ली ए फॉर अमित वाला, मैंने कोई संख्या मान ली ए, इस संख्या का बोला कि 70%, तो इस संख्या का क्या कर दो 70% कर दो, 70% कर दिया, तो ये 70% कितना है 0.35 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0.35 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, बस इसको हल करेंगे। देखो अगर ये पॉइंट हटा दूँ तो पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक आ जाएगा, तो देखो 100 से 100 खत्म, 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 पंचू 35, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो ए का मान आपके पास कितना आ जाएगा, ए का मान और भी काट सकते हो, ए का मान 5/10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये संख्या आ चुकी है। इसने क्या बोला कि इस संख्या का 120% कितना होगा, भाई संख्या हमारे पास 5/10 है, तो इसको इसका 120% निकालें तो 120/100 कर दो, तो ये आपके पास 120% निकल आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काट दी 0 से 0 और 12 पंचू कितना होता है 60 होगा, और 60/100, 0 से 0 खत्म, तो 0.6 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी में दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक दुकानदार 10,400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेचा। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा, तो समग्र लाभ और हानि आपसे पूछिए। तो भाई इसको मैं पूरा बेसिक से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक आदमी था, उसने कितने में खरीदी, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस CP1 पहला कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 10,400 में उसने खरीदा। ठीक है, अब उसको 20% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो है ना मेन, इतने का वो खरीद के लेके आया था, प्रॉफिट लॉस जितना भी होगा ना इस पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये उसका सीपी है, ओरिजिनल सीपी। ठीक है, अब ये कितना है, इसने 20% की हानि पर बेचा है, तो लेके कितने की आया था 10,400 का, इसने 20% की हानि पर मतलब कि 80% पर बेचा होगा, तो 80% इसका निकाल देंगे, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो चुकी है। ठीक है, 1 0 तो आएगी यहाँ पर। अब गुना कर लो, 8 चौक 32 होगा और 8 एकम 8 होगा, तो इसने 20% की हानि पर 8320 रुपये में उसने उसको बेच दिया होगा। ठीक है, ठीक है, बेच दिया होगा। 1 मिनट रुकना। अब आपको क्या निकालना है, इसने क्या बोला कि उस वस्तु को उसे 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है भाई, अब इसने क्या किया हुआ है, उस धन से अब इसने 20% की हानि पर बेच दिया और इसको कितना मिला भाई, इतना धन मिला उसको, 8320 रुपये उसको रुपये मिल गए। अब इस रुपये पे उसने क्या किया कि 20% के लाभ पर बेचा है। अब भाई आपको क्या करना है, SP2 निकालेंगे, ये तो पहला SP1 हो चुका है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या बोला है कि 20% का लाभ चाहिए, उसके पास कितना है 8320 की उसने कोई वस्तु इतने रुपए हैं, अब इस पे 20% का लाभ चाहिए, तो 120/100 पर बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। तो यहाँ पे कर लो हल, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगी, तो 12 दूनी 24 होगा, 2 बचेगा, 12 3 36 होगा, थोड़ा ऊपर कर ले, देखो 12 3 36 से 2 38 होगा, और 12 12 × 96 3 99 होगा। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या करना है, अब फाइनल उसने इतने में बेच दिया है उस वस्तु को, वो खरीद के कितने में लेके आया था 10,400 में, 10,400 में खरीद के लेके आया था, और उसने ये क्या है सीपी है, और फाइनल उसमें कितने में बेच दिया है उसको, ये है सेलिंग प्राइस कितने में 9984 में। बस जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दोगे तो उसके पास क्या आएगा, देखो कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो जाहिर सी बात है उसको लॉस हो रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा तो लॉस हो रहा है ना, तो हल कर लो, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, और 9 आ जाएगा, नहीं 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 416 उसका लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, 240/8। ठीक है, इसको तो हल कर ही लोगे आप, फिर भी कर देते हैं। देखो जो 240 में पहले मैं डायरेक्ट 8 का भाग दूंगा। ठीक है, क्योंकि पहले भाग लगता है, वो देखो कोष्टक दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, उसको हम बाद में हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ है क्या, ऑफ के आगे तो कुछ दे नहीं रखा इसने भाई, यहाँ पे देखो ना 1/3 ऑफ के आगे तो कुछ दे नहीं रखा इसने, कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो ये भी शायद क्वेश्चन मेरे को खुल नहीं रहा है, देख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है भाई, देखो दिख नहीं रहा है तो इसको हल कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो दिखना चाहिए ना कम से कम पूरा। अब सबमिट होने के बाद अगर दिखेगा तो हल करके आपको मैं बता दूंगा, वरना फिर देख लेना त्रुटि है आज फिर मौके में। अगर 70 व्यक्ति हैं 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार को बना सकेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बचे हुए क्वेश्चन भाई देख लेंगे, अगर खुलेंगे तो करवा देंगे। आपको ये पता है ना क्या, MDH M1D1H1 ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, और W1 ये हो जाएगा वर्क, ये किसके बराबर होगा M2D2H2, और किसके बराबर नीचे आ जाएगा W2 वर्क 2। ये है मतलब ये क्या है, मैन D मतलब डेज होता है और H मतलब हावर होता है। ठीक है, पहले क्या बोला कि 70 व्यक्ति, मतलब कि M1 का मान कितना है 70 व्यक्ति हो गए। ठीक है, फिर क्या बोला कि 98 मीटर, देखो नीचे ये क्या है वर्क है, तो वर्क ये W1 का मान दे रखा है 98, वर्क आएगा नीचे 98 हो चुका है। फिर क्या बोला कि दीवार को 6 दिन में बनाना, 6 दिन मतलब कि D का मान दे दिया 6 दिन, और हावर्स वगैरह इसमें दे नहीं रखा, तो H को आप छोड़ देना, फिर ये बराबर लग जाएगा। क्या बोला कि 40 व्यक्ति, M2 का मान कितना दे दिया है 40 दे दिया है, और 12 दिन में D2 का मान कितना दे दिया है 12 दे दिया है,
तो कितनी लंबी मीटर दीवार बना देंगे, मतलब कि W2 का मान निकालना, मैं x मान लो इसको या a मान लो, कुछ भी मान लो, बस इसको हल करना है आपको। तो देखो 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12 होता है, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 और 7 चौका 28 होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब ये x है, इधर जाके गुना हो जाएगा, ऊपर 1 है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो x ही बनेगा। अब 14 चौक 56 होता है और 56 दूनी कितना हो जाएगा, 112 आपका करेक्ट आंसर होगा। 112 मीटर लंबी दीवार वो बना देंगे, ठीक है ना। 14 को मैंने, ये वज्र गुना होता है, इसको 14 से 4 से गुना किया और 2 से गुना किया, ज़्यादा बेसिक नहीं, अभी तो फिर एग्जाम ही है ना, इतना बेसिक एग्जाम के पास समझोगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पाइप ए, एक टैंक को, पेज हम चेंज कर लेते हैं, एक टैंक को कितना में 120 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक पाइप है ए, वो कितने में 120 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और दूसरा पाइप है बी, वो कितने में भर रहा है, 72 मिनट में भर रहा है, और एक पाइप है सी, वो क्या कर रहा है, 48 मिनट में उसको खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो मैं इसको माइनस लगा देता हूँ, जिससे हमको पता रहे कि खाली करने वाला पाइप है। हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 720 आएगा, ठीक है ना, 72 का 720 हो जाएगा ना। अब बोलोगे भैया एलसीएम कैसे लेते हैं, क्लास देखना मैंने करवा रखी है, मतलब कि टाइम एंड वर्क वाली, और एलसीएम कैसे लेना है, ठीक है। और बाकी क्या आपको भाई एलसीएम वाले चैप्टर में जाके सीखना है, यहाँ पे थोड़ी सीखोगे, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 720। एलसीएम वाला चैप्टर क्यों बना था, एलसीएम सीखने के लिए ही नहीं है ना। अब एग्जाम पास है, बाकी हमने पूरा टाइम पूरा बेसिक से समझाया था। देखो अब 720 में 12 का भाग दो, 0 से 0, और कितना 12 6 की 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 का भाग 72 में दोगे 720 में तो 10 बढ़ जाएगा, ठीक है, 0 से वो 1 बचेगा ना। और 48 इंटू 15, 48 का 15 गुना कितना होता है भाई, 720 होता है, ठीक है। तो ये देखो, खाली करने वाला पाइप था, तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। पूरा बेसिक, ज़्यादा बेसिक नहीं समझा रहे आज, ठीक है ना, स्टेप खा रहे हैं, समझो। ये आपको एलसीएम वगैरह निकालना आना चाहिए, एलसीएम आराम से निकालें, इसको गुना में निकालना है। एक बार क्लास देखना आप टाइम एंड वर्क की, बहुत अच्छे से करवा रखा है, एलसीएम हम पूरा नहीं निकालते हैं। अब देखो काम कितने भाई, कितने यूनिट की टंकी है भाई, 720 यूनिट की टंकी है, समझ गए। ये किससे काम करवाना है, देखो ना, इसने बोला कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना टाइम में भरेगी। देखो एक साथ अगर खोल दें तो A 6 डालेगा, B 10 डालेगा, और C है ना वो 15 निकाल देगा, तो फाइनल में 1 लीटर ही या 1 यूनिट ही पानी डालेगा, ध्यान रखना। और टंकी कितनी यूनिट की है, 720 यूनिट की है। तो जब ये तीनों चलेंगे तो टाइम हम निकाल रहे हैं A + B + C का, जब ये तीनों पाइप काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, 1 लास्ट में, तो 1 की एफिशिएंसी भरेंगे कितना टाइम लगा देंगे, 720 मिनट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्या बोला है कि एक मशीन को 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो ब्याज इसे, अच्छा बजाय इसे यदि 3000 में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो आप इसको बेसिक से कर सकते हो, और मैं दूसरा मेथड बताना नहीं चाहता, बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा। ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको इसको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, देखो इसने क्या बोला कि पहले 2000 बेचने पर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो ऊपर क्या आएगा, हानि हो रही है कितने की, 20% की, तो 100 - 20, तो ये 80%, ठीक है ना। और कितने पर बेचा, 2000 पर, तो 2000 नीचे लिखो, समझ गए। मतलब कि 2000 है ना, वो 80% है ना, 80% वो 2000 की वैल्यू है, ठीक है। अब गुना करोगे, किससे गुना करोगे, कितने पर बेचना है इसको, 3000 पर बेचना है, तो 3000 से गुना कर दोगे, बस ये आपका आंसर होगा भाई। 80% है, 2000 की वैल्यू 80% है, तो आपको 3000 की निकालनी है, तो 3000 से आप गुना कर देना, ठीक है। बेसिक से मैं नहीं समझा रहा हूँ। तो 3 0 से 3 0 खत्म हो चुकी है, ठीक है भाई। 2 से काटोगे तो कितना भाई, 40 बार में, और 40 × 3 कितना होगा, 120। ये क्या बात है, देखो 80% था ना, तो यहाँ पे भी 120% क्या आएगा, ध्यान रखना। मतलब कि क्या है, 80% है ना, 2000 की वैल्यू है, तो 80% बटा 2000, और 3000 की निकालें, 3000 से गुना कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है, 120%। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 20 ज़्यादा है, तो 100 से अगर ज़्यादा होता है तो 20% का ये क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। अगर ये 80% होता तो 100 से कितना कम होता, 20 कम होता, तो ये वहाँ पर हानि हो जाती है, ध्यान रखना। तो 100 से 20% ज़्यादा है, तो ये 20% का लाभ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अगर 157 को मैं A मान लूँ तो A × A क्या होगा, A² हो जाएगा, यहाँ पर समझते चलना। फिर बीच में देखो, बीच में निशान है प्लस का, ठीक है, मैं प्लस लगा देता हूँ। फिर ये क्या है, अगर मैं 133 को मैं अगर B मान लूँ तो क्या हो जाएगा, लास्ट में देखना, अगर 133 को मैं B मान लूँ तो B × B, B² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पे देखो, ये तो है 157 तो A है, और 133 क्या माना है हमने, B माना है, तो A × B है ना ये, तो ठीक है, A × B लिख दो, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाओ आप, नीचे देखो क्या है, ये 3 बार देखो, 157 को हमने क्या माना, A माना, तो A × A × A, तो क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा,
ए क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे बीच में निशान किसका है, माइनस का है, माइनस लगाओ। फिर देखो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक समझे, समझिए। अब आपको क्या समझे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो ऊपर क्या लिख रखा है, देखो ऊपर लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का ए बी। अब आपको ये फॉर्मूला लगा लेंगे। जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का ए बी, ये होता है। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया। अब ये देखो ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है और नीचे भी ये बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। तो आपके पास ऊपर फाइनल क्या बचेगा, 1/a माइनस बी। बस फाइनल यही आंसर था, मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। तो यहाँ पे ए क्या माना था आपने, 157 माना था, और बी क्या माना था आपने, 133 माना था। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे तो आप जब इसको हल करोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 24 के आसपास है ना, तो 1 बटा 24 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। अब अंतिम सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 20। एक नाव है जो 30 घंटे में 270 किलोमीटर नदी के भाव के साथ जाती है। तो नदी के भाव के साथ जाती है, तो मैंने अभी समझा ना आपको कि वो x प्लस वाई की स्पीड से जाएगी, x प्लस वाई की, ठीक है, x प्लस वाई की स्पीड से जाएगी। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे इधर क्या आती है, स्पीड आती है हमेशा। बोला था कि भैया बताया तो था, तो ये बताया था तो याद रखो। तो 270 किलोमीटर किसके, 270 किलोमीटर है वो 30 घंटे में, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या निकलेगी, स्पीड निकालनी है ना हम तो हम यहाँ पे स्पीड निकालेंगे। तो 0 से 0 3 नाम 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x प्लस वाई का मान आपके पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। अब आप निकालोगे x माइनस की y की वैल्यू। तो देखो 203 किलोमीटर चलना है और कितना टाइम लगा रहा है, 29 घंटे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है, स्पीड होती है ना। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड तो आएगी, बिल्कुल आएगी। तो 203, 29 का कितना गुना है, ये 7 गुना है ना। तो 29 7 कितना होता है, 203 होता है। समझ में आया यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इसने पानी की गति पूछी है। मैंने आपको अभी समझाया, x तो होता है नाव की गति और y जो होती है वो पानी की गति होती है। बोला कि भैया हाँ समझाया था। तो यहाँ पे y का मान कैसे निकालेंगे, ये बताया था, बिल्कुल बताया था। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इन दोनों का हम अंतर लेंगे। तो 9 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 2। तो ठीक है ना, इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है। और इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग हम दे देते हैं। तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, ये जो पानी है, धारा की चाल है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे देखो ये 2 क्वेश्चन में थोड़ी एरर थी। अब देख लेते हैं, कुछ खुलता है, देखो 12वां क्वेश्चन खुलता है, नहीं खुल रहा अभी भी, ठीक है। 15 ऑफ के आगे नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ भाई। तो या तो क्वेश्चन में अभी दिखेगा तो ठीक है, वरना ये क्वेश्चन में ही फिर एरर है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब बिल्कुल 18 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। देखो 18 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सही है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन थे ना, वो देख लेते हैं। अगर दिखा देता तो यहाँ पे जाएंगे अनअटेम्प्ट में, सीमोर, ठीक है। 1 मिनट रुकना यहाँ पर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था वो भाई, पता है क्या? पर ये तो वैसे दिखा देगा ना मैथ का, हाँ ठीक है। 20वां क्वेश्चन, हाँ देखो आ चुका है। अब ये 12वां क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। हाँ अब खुल गया है भाई, वहाँ पर देखो, वहाँ पर खुल नहीं रहा था, यहाँ पे खुल गया है। अजीब ही चीज़ है भाई, चलो ठीक है, फिर खुल गया तो सॉल्व करवा दें इसको, ठीक है। देखो समानता चतुर्भुज दिया हुआ है, मैंने देखो आज फॉर्मूले करवाए थे, तो आप इसको कर लेना। समानता चतुर्भुज ऐसा होता है कुछ भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये बेस है ना, तो यहाँ पे एक हाइट होती है, ये h1 होता है, ठीक है। और ऐसे ही इधर h2 होता है, तो ये हो जाएगी लंबाई, l या b मान लो, कुछ भी मान लो इसको। इसने क्या बोला है कि समचतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। इसका अगर आधार, ये क्या है, ये क्या है, बेस ही तो है। अगर मैं इसका आधार x मान लूँ तो इसका 2 गुना क्या है, 2 गुना इसकी हाइट हो जाएगी। क्या बोला ना, इसका आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है। अगर इसकी ऊंचाई x मानूँ ना, ऊंचाई x, ऊंचाई का 2 गुना क्या है, आधार है, तो ये 2x इसकी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये वाला लंबाई, ठीक है भाई। तो आपको फॉर्मूला पता होगा एरिया। इसका एरिया का फॉर्मूला कैसे होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है एरिया आपको 392 मीटर स्क्वायर। तो ए का मान आपको दे दिया है 392, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 392। आधार चाहिए हमको, आधार देखो ना 2x है, तो 2x हो गया, इंटू ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई हमने कितनी मानी, x मानी है, बिल्कुल हो गई। यहाँ पे हल करेंगे तो देखो 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 2 6 12। x से गुना होगा तो x स्क्वायर बना देगा, और यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे हटेगा तो क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 196 का रूट निकालोगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, x। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ऊंचाई। यहाँ पे देखो ना ऊंचाई कितनी है, हाइट x है, और x का मान आपके पास कितना निकला है, 14 निकला है। तो 14 मीटर आपका कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन ये और था, देखो हाँ हमारा उसमें क्या था ना, ओप के आगे वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ओप के आगे 1/3 था, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं, अब दिख गया है तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो।
देखो मैं यहाँ तक पहले हल कर लेता हूँ। तो 240 में 8 का भाग दोगे तो 8 तिया 24 होता है, 30 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इनटू अब देखो 216 में 6 का भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो 216 में भी 6 का भाग दे लें, या नहीं पहले गुना होगा, नहीं गुना ही होगा। तो 216 में 6 का भाग दोगे तो 36 आएगा। कैसे आएगा भाई दे के देख लेना, क्योंकि मुझे पता है 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये एक अगर 6 की भाग देंगे तो वो आएगा, ठीक है। प्लस हो गया यहाँ पर। यहाँ पर समझने की चीज़ है, ये क्या है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और भाग दे रखा है। भाग क्या है 2 की पावर का 5 लगाना है, तो भाग बट्टे में आता है ना, बिल्कुल आता है भाई, क्या बात कर रहे हो। यहाँ पे ये बंद है और का मतलब होता है गुना 1/3। बस अब हो चुका है आपका काम। तो देखो इसको हल कर ले पहले, तो 0 आ जाएगा। तो देखो 30 को 36 से गुना करोगे तो 0 तो पहले आएगा, और 6 तिया 18, 1 3 तिया 9 1 10, तो यहाँ पे 1080 तो बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझनी है, जब आप 2 की पावर 6 में 2 की पावर 5 का भाग दोगे तो सिर्फ आपके पास एक ही पावर बचेगी, ओनली 2 बचेगा। मैं यहाँ पे साइड में समझा दूँ, देखो 2 की पावर 6, इसमें क्या करना है 2 की पावर 5 का भाग देना है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप गुना कर सकते हो 2 की पावर, ये ऊपर लेके गए ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो 6 और 6 में जब 5 जाएगा तो 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगी। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि 2 की पावर 6 में जब 2 की पावर 5 का भाग दोगे तो 6 - 5 मतलब कि सिर्फ आपके पास अंदर 2 बचेगा, इनटू 1/3 बचेगा। या तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो एलसीएम ले लें। देखो ये जो 1080 है प्लस 2/3 है, 3 को इधर से गुना कर दो तो 0, 8 तिया 24 और 3 एकम 3, और प्लस का 2/3, तो कितना हो जाएगा 32/42/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। और अभी बज चुके हैं 1:25 हो चुकी है। मैं आपको टाइम अगर दिखाना चाहूँ तो ऊपर देख सकते हो 1:25 हो रहा है। और अब हम सोएंगे, फिर पसीने में देखो अभी भीग गए हैं, तो समझ सकते हो। और अगर आपको हमारी थोड़ी मेहनत पसंद आ रही है और आपको क्वेश्चन थोड़े समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। और भाई कल से या परसों से मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी जीडी में, वो मैं आपको शॉर्ट्स बना के डाल दूँ। तो पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को गुड नाइट, ठीक है।